हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कांचेंस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 715 का चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशन से मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा हम समझ लें, तो आगे हमें जब हम ये चैप्टर जो डिटेल में पढ़ेंगे तो वो क्लियर होते जाएगी। सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है? रिफर्स टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया है, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। एक एक डेफिनेशन को हम उसको देखते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहले मैंने कहा कि रेफर्स टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ है, जनरल मैनेजर है। अब ये क्या, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कितने क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये आ गई। ठीक है जी। मैंने क्या कहा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो उसमें क्लियर हो गया कि सीएफओ है, जेएमएचआर है, सारे अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ गया और उनको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। फिर दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रिफर्स टू डायग्राम दैट आउटलाइन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप एक चार्ट के शक्ल में दिखा दें तो वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। यानी ये इसको अगर हम एक चार्ट की शक्ल में हमने इसको पेश कर दिया तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप चार्ट की शक्ल में पेश कर दें तो वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो जाता है। फिर एक और है कि हायरार्की। हायरार्की रेफर्स टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। यानी क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसमें हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं, ये देखिए हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कितने, ये सारे ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये इसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की। अच्छा, फिर लेवल ऑफ हायरार्की। लेवल ऑफ हायरार्की रेफर्स टू द मैनेजर, सुपरवाइजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज हु आर गिवन सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सुपरवाइजर, मैनेजर और अदर एम्प्लॉय हु आर गिवन अ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये मैनेजर हैं, ये सुपरवाइजर है, तो ये क्या लेवल ऑफ हायरार्की आ गई। यानी ये एक ही लेवल पे है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से, यानी एक ही ग्रेड में इसी तरह से लोग होंगे। ठीक है। रेफर्स टू द मैनेजर, सुपरवाइजर, अदर एम्प्लॉइज हु आर गिवन अ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड इज द स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी पास डाउन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी चेन ऑफ कमांड किस तरह से ऊपर से कमांड आएगी, किस तरह से नहीं, इसको भी अगर हम देखना जाए चेन ऑफ कमांड ये होगी। यानी ये पूरा चेन ऑफ कमांड यहाँ से आएगी, ये इनको देंगे, यहाँ से यहाँ इस तरह से नीचे जाएगी चेन ऑफ कमांड। ये चेन ऑफ कमांड चलेगी। इसी तरह से मैनेजर डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एचआर को कहेगा तो ये फिर मैनेजर एचआर और फिर नीचे एचआर। इसी से कोई कमांड आएगी यहाँ से सीईओ के पास से जीएम मार्केटिंग के पास, तो फिर वो मैनेजर मार्केटिंग या मैनेजर सेल्स के पास। तो ये क्या हुआ? चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है? टू बी पास ऑन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजर, सीनियर मैनेजर टू लोअर मैनेजर में बताया। फिर स्पेन ऑफ कंट्रोल। द स्पेन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। यानी कितने लोग एक मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैनेजर, इनके अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर 3 है, तो ये इनका स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पेन ऑफ कंट्रोल कितने? इनके 3 और इनके 2 हैं। ये इनके 3, ये इनके 2, ये स्पेन ऑफ कंट्रोल है। यानी एक मैनेजर के अंदर में डायरेक्टली कितने लोग काम कर रहे थे, ये स्पेन ऑफ कंट्रोल आ गया। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो हमने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी हैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कुछ ये रहेगा तो आप हमें बताइएगा, तो उसको और हम डिफाइन कर देंगे। अच्छा, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम ज़्यादातर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के सूरत में पेश करते हैं, कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके अंदर है जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर एचआर, जीएम मार्केटिंग। जनरल मैनेजर फाइनेंस के अंडर में मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर सप्लाई चेन है। जनरल मैनेजर एचआर के अंडर में मैनेजर एचआर है, उनके साथ 2 और उनके सबऑर्डिनेट हैं। जनरल मैनेजर मार्केटिंग के अंडर में मैनेजर मार्केटिंग और मैनेजर सेल्स है। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि यानी कंपनी के इस तरह से स्ट्रक्चर है कि जिसको हमने एक चार्ट के सूरत में पेश किया है। ठीक है। अगर हम अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या चीज़ है, क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं कि नंबर 1 बता रहे हैं कि इट इज़ अ हायरार्की। जैसे मैंने पहले बताया, देखिए हायरार्की मतलब है कि लेवल,
ये हायरार्की, it is a hierarchy. This means that there are different levels in the organization. Each level has a different degree of authority. People on the same level of hierarchy have the same level of degree. यानी हर देखिए हर लेवल पे अलग अलग उनके पावर अथॉरिटी है, मगर जो जिस लेवल पे उन सबको एक ही लेवल की अथॉरिटी है, यानी तमाम जीएम एक ही लेवल की अथॉरिटी है, तमाम मैनेजर्स, मगर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से अलग अलग है। ईच लेवल हैज़ अ डिफरेंट डिग्री ऑफ अथॉरिटी, हर लेवल पे डिफरेंट डिग्री ऑफ अथॉरिटी आ रही है, जीएम, मैनेजर और सबऑर्डिनेट आ रही है। पीपल ऑन द सेम लेवल पे हायरार्की पे सेम डिग्री ऑफ अथॉरिटी, यानी जीएम तमाम जीएम की एक ही तरह की अथॉरिटी होगी, तमाम मैनेजर्स की एक ही तरह की अथॉरिटी, इसी तरह से नीचे लेवल पे भी। इट इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डिपार्टमेंट, ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है डिपार्टमेंट को सूरत में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देख लें, ये पूरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग एचआर डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर उसी के अंदर में तमाम लोग आ रहे हैं। तो ये है जो पता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को सूरत में आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट है, एज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, दिस इज हाउ पावर एंड अथॉरिटी पास डाउन फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल्स। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और फिर क्या, चेन ऑफ कमांड के हिसाब से, उसी हिसाब से उनके पास से सारी की चीज़ें पास डाउन हो रही होती है, टॉप से बॉटम आ रही होती है। बिगर बिजनेस आर लाइकली टू हैव ए मेनी मोर लेवल्स ऑफ हायरार्की एंड देयर फॉर अ लॉन्गर चेन ऑफ कमांड। ये तो एक समझ लीजिए एक मैंने एवरेज टाइप का लिया, वरना अगर बहुत बड़ा हो सकता है तो मिसाल के तौर पर सीईओ होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर जीएम होते हैं, फिर नेशनल मैनेजर होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं। इससे और भी लेवल ऑफ हायरार्की काफ़ी बड़ी हो सकती थी। तो जितनी लेवल ऑफ हायरार्की बड़ी होगी तो उसी हिसाब से क्या होगा, आपका जो चेन ऑफ कमांड भी होगा, यानी हर जितनी लंबी हायरार्की होगी, जितनी लेवल ऑफ हायरार्की होगी, उसी हिसाब से चेन ऑफ कमांड बड़ी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या एडवांटेज है? नंबर 1, द चार्ट शोज हाउ एवरीबॉडी इज लिंक्ड टुगेदर in the organization. All employees are aware of which communication channel is used to reach them with message and interest. Linked together in the organization chart, the employees are aware of which communication channel. अब हर कोई जो इसके अंदर सबको पता है कि हमें कौन किससे लिंक है और किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना है। ये मैनेजर फाइनेंस इनसे लिंक है, फिर इन्हीं से कमीशन करना है, इनके नीचे के लोग जो है इनसे लिंक है, ये इनसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से सबको पता चल जाता है कि भाई कौन से किससे लिंक है और किस तरह से किसको कम्युनिकेशन करनी है। एवरी इंडिविजुअल कैन सी देयर ओन पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई अपनी पोजीशन देख सकता है कि भाई मैं कहाँ पे, कौन किस कहाँ पे, ये पता चल जाता है। they can identify who they are accountable and who they have authority over. Employees can see मतलब किनको अकाउंटेबल है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इनको अकाउंटेबल है, ये इनको अकाउंटेबल है, ये इनको अकाउंटेबल है। इसी तरह से इनके ऊपर इनकी अथॉरिटी है, इनकी अथॉरिटी इनके ऊपर है, इनकी अथॉरिटी इनके ऊपर है। ये सारी चीज़ें सी। इट शोज द लिंक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बता रहा होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोगों से किस तरह से लिंक है, भाई कि ये इस डिपार्टमेंट का अगले डिपार्टमेंट से किस तरह से लिंक है, ये बता रहा होगा, सही ना। एवरीवन इन अ डिपार्टमेंट एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन देम सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जाहिर है सबको एक पता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिपार्टमेंट में एक रोल है, तो फिर उस हर एक देखिए फाइनेंस वाला भी है, एचआर है, हर एक। अब उससे क्या होता है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कि हाँ यार ठीक, हम इस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे इस कंपनी में एक वैल्यू है, तभी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उन्होंने एक हिस्सा दिया है। चेन ऑफ कमांड एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल, हमने उसकी डेफिनेशन तो पहले थोड़ी सी देख ली है, तो इसको थोड़ा सा और हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हाँ, लुक एट द टू ऑर्गेनाइज। देखिए अब दो ऑर्गेनाइजेशन, इनमें देखिए देर आर टू एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। इसमें देखें एक है बिजनेस ए, एक बिजनेस बी। बिजनेस बी हैज़ अ टॉल स्ट्रक्चर एंड अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। बिजनेस ए ये देखें टॉल स्ट्रक्चर है और इसी हिसाब से चेन ऑफ कमांड भी ले लो। अच्छा, बिजनेस बी हैज़ अ वाइड स्ट्रक्चर, ये वाइड है, एंड शॉर्ट चेन ऑफ। देखिए इसमें 1 2 3 लेवल है, इसमें ए 1 2 3 4 लेवल है। तो ये क्या है, ए जो है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है और बी जो है शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है। उसका क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर द स्पेन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग डायरेक्टली विद द मैनेजर इज वाइडर बी के मुकाबले में। बी ए इन द बिजनेस ए इज द नंबर ऑफ इज 2 एंड बिजनेस बी इज 5। जैसे मिसाल के तौर पे ए में देखें आप 5 लोग,
बी वालों को देखें, बी के जो चेन ऑफ कमांड में इनके पास वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है, इनके अंडर में 5 है, इनके अंडर में 2 है, तो ये फ़र्क है। ठीक है, कि बता रहे क्या, नंबर ऑफ इज वाइडर बिजनेस बी देन बिजनेस ए। इन बिजनेस ए दिस इज नंबर 2, बिजनेस ए क्योंकि टॉल है स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ 2 उनको रिपोर्टिंग है, बिजनेस बी 5 है क्योंकि वाइडर है। There is therefore an important link between the span of control and chain of command. The longer the chain of command, the taller will be the organization structure and the narrow the span of control. देखिए, जितनी लंबी ये स्ट्रक्चर होगी उसी हिसाब से चेन ऑफ कमांड भी बड़ी होगी, और जितनी ये वाइडर होगी उतनी चेन ऑफ कमांड छोटी होगी, कम होगी, है ना। जो हम यहाँ पे बताए, लिंक बिटवीन द स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड। अगर टॉलर होगी तो स्पेन ऑफ कंट्रोल कम होगा और चेन ऑफ कमांड बड़ी होगी, अगर वाइडर होगा तो ये चेन ऑफ कमांड कम होगी और स्पेन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा। ये बस हमें जहन में रखना है कि बताया क्या, बिटवीन द कंट्रोल, द लॉन्गर द चेन ऑफ कमांड द टॉलर विल बी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द नैरोअर द स्पेन ऑफ कंट्रोल, मतलब स्पेन ऑफ कंट्रोल कम होगा और चेन ऑफ कमांड ज़्यादा होगा। व्हेन द चेन ऑफ कमांड इज शॉर्ट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल। अगर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होगा तो जाहिर बात उसमें स्पेन ऑफ कंट्रोल जो बड़ी होगी। जैसे अगर हम इसमें देखें चेन ऑफ कमांड इसमें शॉर्ट है तो स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइडर है, इसमें चेन ऑफ कमांड शॉर्ट है तो ये ठीक है। देयर इज देयर इज नो perfect organization structure. In recent year many organizations have made their structure wider and with short chain of command, मतलब उन्होंने चेन ऑफ कमांड को शॉर्ट रखा है और स्ट्रक्चर को वाइड करा है। इन सब केसेस देयर हैज़ बीन डन इन रिमूविंग होल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड डी लेयरिंग, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी है कि उन्होंने पूरी की पूरी लेयर को ख़त्म कर दिया और चेन ऑफ कमांड को काफ़ी वाइड कर दिया। एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। अब शॉर्ट चेन ऑफ कमांड जो है, जैसे भी हमने पीछे देखा था कि जो बी कंपनी थी उसके चेन ऑफ कमांड शॉर्ट है। एडवांटेज ऑफ शॉर्ट कम्युनिकेशन इज क्विकर एंड मोर एक्यूरेट, ईच मैसेज हैज़ फ्यूअर लेवल्स। क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज क्विकर, क्या कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि देखें अब यहाँ पे देखें अगर कम्युनिकेशन क्या, ये जो बिजनेस ए में है ये टॉल है चेन ऑफ कमांड, अब इसमें क्या इतनी आसानी से, मगर इसमें देखें वाइडर है तो इसमें जल्दी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगी। टॉप मैनेजर आर लेस रिमोट फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की। अगर आपका चेन ये अगर बी में अगर आ जाए, देखें बी में जो है, देखें ये टॉप लेवल जो है ना बहुत ही मतलब नैरोअर है, अपने जो नीचे के लोगों से करीब है, यहाँ के जो टॉप मैनेजमेंट है नीचे के लोगों से काफ़ी दूर है, ठीक है ना। ये बताएं कि द टॉप मैनेजर लेस रिमोट फ्रॉम द lower level of the hierarchy. These top managers should be more in touch with people below them as there are fewer management levels. जैसे कि बी में था, हमने बी में देखा वहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम है तो वो आसानी से टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। स्पेन ऑफ कंट्रोल्स विल बी वाइडर, दिस मीन्स दैट ईच मैनेजर, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइडर है, स्पेन ऑफ कंट्रोल देखें वाइडर है, एक लोग के अंडर में 5 लोग आ रहे हैं, स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइडर। अब स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो जाने से ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैनेजर्स को उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ मीन्स दैट ईच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर सबऑर्डिनेट वाइज। ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज, ये बाज़ दफ़ा एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज भी हो जाता है। सही, इफ़ सुपीरियर हैव मोर पीपल टू मैनेज इट विल इनकरेज मैनेजर्स टू डेलीगेट। अगर सुपीरियर्स के पास जैसे बी में है कि वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे काम जो लोगों को डेलीगेट करना होगा ताकि आप उनको देंगे कि भाई ठीक वो करें, क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते। इसलिए जो वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम डेलीगेट करना पड़ता है। अब बता रहे इसमें सक्सेस किस तरह से हो, टिप्स ऑफ सक्सेस की बातें। मेक श्योर यू कैन चूज़ अ सुइटेबल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। अगर आपके पास छोटा बिजनेस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप चाहेंगे कि वाइडर रहे, कि टॉल चेन ऑफ कमांड नहीं रहे। देयर विल बी लेस डायरेक्ट control of each worker and they will feel more trusted. They will be able to take more decision by themselves. They may obtain more job satisfaction. There will be less direct control of each worker and आप
जितने वर्कर्स पे कम कंट्रोल होगा, यानी वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए काम होगा. हाउएवर, वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल विद मोर पीपल टू बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कुड मीन दैट एट द एंड मैनेजर लूज कंट्रोल ऑफ वट एवर सबऑर्डिनेट्स डू. अगर बहुत ज़्यादा वाइडर मैनेज ऑफ कंट्रोल होगा, स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा, तो उसमें फिर मैनेजर्स के लिए ये भी मुश्किल हो सकती है कि वो कंट्रोल लूज़ कर दे, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, चीज़ों को डेलीगेट करना पड़ेगा, फिर वो उसको मैनेज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 7 यहीं पे ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके दो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए, आप दोनों को देखिए और उसमें जो भी है हमें बताइए. उसी हिसाब से फिर हम आप लोगों को आगे गाइड करेंगे और बताएंगे. और मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ पास्ट पेपर्स का भी रेफरेंस आपको बताऊंगा कि चैप्टर 7 से कौन सा है. थैंक यू.